सुबह सुबह ही शांति की बहू गीता जो थी वो पेट से थी। वो बाहर खुले में शौच करने जाती है और पेट भारी होने के कारण वो बैठ नहीं पाती है। और घर जब वहाँ से लौट के आती है तो उसकी माँ बोलती है, अरे बहू ले, थोड़ा सब्जी भी काट देना। तुरंत गीता बोलती है, अरे माँ जी, बाहर तो मैं बैठ नहीं पाई, अब मैं सब्जी क्या कैसे काटूंगी? ये तुम्हारी सब्जी है, तुम ही जानो और तुम ही काटो, मैं तो कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि मैं तो अब आराम करने जा रही हूँ। इधर शामू बाहर काम करके थक के हारे घर लौटता है और इधर गीता और उसकी सास बहू दोनों मिलकर घर में पूरे घर को हंगामा बना रखा था, क्योंकि आज गीता ने उनको जवाब दे दिया था। यही सब सोच सोच के दोनों बहुत ही घर में पूरा हंगामा कर रखा था। यही सब सोच के परेशान गीता भी बोली, अब तो मैं कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि मेरा पेट तो भारी है, अब मुझसे काम तो किया नहीं जाता है, कैसे मैं काम करूँगी? और माँ जी रोज़ परेशान करती रहती हैं, क्योंकि पेट भारी होने के कारण ना तो मैं बैठ पाती हूँ और ना ही उठ पाती हूँ। आखिर मैं काम करूँ भी तो कैसे करूँ? माँ जी खुद तो नहीं करती। इसी तरह रोज़ की बात रहती थी। और सुबह सुबह शौच करने फिर वो बाहर जा रही थी। उसके साथ में गांव के एक पड़ोसन मिल गई और उसने बोली, अरे गीता, तुम बाहर क्यों जा रही हो? तुम पेट भारी होने के कारण बाहर मत जाओ और एक काम क्यों नहीं करती, घर में ही एक चेयर को काट क्यों नहीं देती, क्योंकि उस पर बैठोगी तो आपको करने में बहुत ही आनंद आएगा। यही सब सोच के वो परेशान रहती थी और ये सब बिल्कुल उसको आसान सा लगने लगा। वो ले गई अपने घर में दिखाई और बोली, आपको इसी तरह बना लेना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह से बनाओगी तो आपको घर में शौच करने में आसान हो जाएगा और आपका पेट भी नहीं दुखेगा। यही सब सोच सोच के परेशान रहती और घर पे दूसरे दिन आती है और अपने आते ही अपने पति से बोलती है और उसका पति जो है वो बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। ये सब सोच के गीता बोलती है, गीता की सास बोलती है, नहीं नहीं, घर में ये सब बनने वाला नहीं है, हम लोग क्या पहले नहीं जाते थे, अब तो बाहर ही जाना पड़ेगा, अब घर के अंदर शौच नहीं बनने वाला है, क्योंकि पहले भी हम लोग बाहर ही जाया करते थे। गीता बोली, अरे माँ जी, ये तो सब पुराने ज़मानों की कहानी है, अब नए में आइए। और अब तो घर में ही बनने लगा, क्योंकि मैं पेट से बैठ नहीं पाती। गर्भवती बहू जी थी वो बहुत ही परेशान रहती थी, क्योंकि उसकी सास बिल्कुल उसका काम नहीं मानती थी और पेट भारी होने के कारण वो नहीं बैठ पाती थी। उसने चेयर को ले गई और बीच से चेयर को काट काट के एक बढ़िया सा होल बना दिया और होल बना के उसी पे बैठ के शौच कर लिया। और शौच करने के बाद वो ये सब देख देख के पूरे गांव में हो गया कि अब ये तो अच्छा ही है, इसी तरह का चेयर काट के बढ़िया शौच बना लेना चाहिए। इधर गांव के कुछ लोग जब ये सब देखते हुए गीता वो कुर्सी लेके अपने घर में आ गई और उसकी सास देखते ही उसको बहुत तेज से गुस्सा हो गई और बोली, अब या तो इस घर में तुम रहोगी या मैं रहूँगी, क्योंकि अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, अब मुझसे तो ये सब सहा नहीं जाएगा, क्योंकि घर के अंदर ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। कोई बात नहीं, गीता बोली, कोई बात नहीं माँ जी, अब आज तो फैसला हो ही जाएगा, क्योंकि या तो हम रहेंगे या तो ये कुर्सी रहेगी, क्योंकि मैं तो बैठ नहीं पाती हूँ और मुझसे तो काम भी किया नहीं जाता है। यही सब घर में रोज़ चलता और उसके लड़के जो बाहर रोज़ मंजूरी करके बेचारा थक हार के जब घर आता तो इन दोनों की एक मचमच सुनने को मिलती थी। यही सब सोच के इधर परेशान बेचारा क्या करता। और गीता बोली, कोई बात नहीं, मैं तो अब इस घर में या तो माँ जी रहेंगी या तो मैं ही रहूँगी। ये सब सोच के उसने
अपने कमरे में चली जाती है। सामान पैक करने के बाद वो सो जाती है और इधर सास को पोटी लग जाती है और वो सोचती है अब बाहर जाना पड़ेगा। जाते जाते पैर फिसल जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अरे बचाओ, मैं गिर गया, कोई है। इधर दोनों भाग के उनको उठाते हैं और बोलती है, अब तो मेरे को चोटें लगी है, कुछ ना कुछ तो करो, नहीं तो मेरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। अब ये सब सोच के गीता बोलती है, कोई बात नहीं, जो कुर्सी है उसी से काम चलाना होगा। तो अगर घर में कुछ भी होता है तो अच्छे के लिए ही होता है।